सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे काल न पाने। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जे किया जाने।
जे जीवन जिया सुख बिसरे दिन सब किछ दिया सुख बिसरे जे जीवन जिया सुख बिसरे दिन सब किछ दिया सुख बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े जन्म जन्म का टूटा गाढ़े जन्म जन्म का सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े जन्म जन्म का टूटा
बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, वाहे सारी संगत प्रेम नाल बोलना जी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, साध संगत जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु महाराज बख्शिश करें। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह धन श्री सुखमनी साहब जी की वाणी में कितने प्यार से समझाते हैं, कितना खूबसूरत ये शब्द है। सुखमनी साहब की जो सारी वाणी है वो तो अमोलक वाणी है, उसको तो कोई मूल्य नहीं दे सकता। प्यारी साध संगत जी, सुखमनी साहब के पाठ में 24,000 अक्षर हैं, 24,000। और एक साइंस की कैलकुलेशन के हिसाब से, गणना के हिसाब से, जो इंसान दिन में श्वास लेता है वो भी 24,000 होते हैं। आखो जी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेम नाल बोला जी धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। आवाज नहीं आई जी, धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। तो साध संगत जी 24,000 अक्षर हैं और 24,000 ही हम श्वास लेते हैं। अब इतना समय इस कलयुगी जीव के पास नहीं है कि श्वास श्वास बंदगी करे। 24 के 24,000 श्वासों में एक एक श्वास पे वो नाम जपे, ये तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आखो जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो फिर क्या करें? गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ये सुखमनी साहब की वाणी हमारी झोली में डाली है। संगत ने पूछा, क्योंकि संगत ने विनती की, सच्चे पातशाह श्वास श्वास बंदगी तो हमारे बस की है नहीं, हम कर नहीं सकते, कलयुगी जीव हैं, खिन खिन भुल्लड़हार है, आप बख्शनहार हो, आप बख्शने वाले हो, हम पापी हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक एक श्वास पे भी नाम ना जपे तब भी सफल हो जाए? आखो जी धन गुरु नानक। तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने साध संगत की विनती को परवान करते हुए फिर ये सुखमनी साहब की वाणी रची और फिर संगत को हुक्म किया कि जो कोई जीव, जो कोई इंसान इस सुखमनी साहब का एक पाठ दिन में करेगा तो उसके 24,000 श्वास वो सफल होंगे। आखो जी धन गुरु। प्रेम नाल बोलना जी धन गुरु नानक। तो साध संगत जी, ये सुखमनी साहब के पाठ का महात्म है। कोई एक पाठ कर लेना तो फिर चाहे उसने श्वास श्वास पे नाम ना भी जपा हो, कहते तो हम हैं कि श्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, पर कहना ही आसान है, जपना बहुत औखा है। बिसरे मर जाओ आखड़ औखा सच्चा नाम। ये नाम जपना बड़ा मुश्किल है। पहले तो नाम जपना ही मुश्किल है, पहले तो नाम जपना ही बड़ा मुश्किल है। और जो नाम जप लिया, नाम जप लिया तो फिर उसको संभालना ही बड़ा मुश्किल है। आखो जी धन गुरु नानक। ऐसे समझ लो कि जैसे शेरनी का दूध होता है ना, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वचन कहते थे, कहते थे शेरनी का दूध होता है
पहले तो निकालना ही बड़ा मुश्किल है। कौन माई का लाल है, कौन माई का लाल है जो शेरनी का दूध निकालेगा? शेरनी के चपेटे में आ जाएगा। आपको धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। पर जो किसी ने चलो हिम्मत करके उस शेरनी का दूध निकाल भी लिया, कोई ने ताकत के बलबूते पे, अपनी हिम्मत के बलबूते पर उसने शेरनी का दूध निकाल भी लिया, तो फिर उस दूध को संभालना मुश्किल है। क्योंकि उस दूध को संभालने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। आपको जी धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। वो दूध कोई एल्युमिनियम, स्टील या किसी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं टिकता, खराब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी, सड़ जाएगा वो दूध। यानी साथ संगत जी, शेरनी का दूध पहले तो निकालना ही मुश्किल, जो कोई हिम्मत करके निकाल ले तो फिर संभालना मुश्किल। सोने का बर्तन कौन लाएगा वो? आखो जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यारी साथ संगत जी, नाम जपना बड़ा मुश्किल, और जो नाम कोई जप ले, किसी के हृदय में प्रकट हो जाए, तो अपने हृदय में टिकाए रखना भी बड़ा मुश्किल है। धन गुरु नानक। उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो कितना अमोलक नाम है, और जपना कितना मुश्किल है, संभालना कितना मुश्किल है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने रास्ता ही साफ कर दिया, कितना सरल कर दिया। यही तो हमारे गुरु नानक देव जी के घर की वडियाई है। प्यारी साथ संगत, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। कोई कहता है मैंने तप करके पाया है, कोई कहता है मैंने तीर्थों में जाके पाया है, कोई कहता है तीर्थों में स्नान करके प्राप्ति होगी। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं, ना मैंने तप करके पाया है, ना व्रत रख के पाया है, ना मैंने तीर्थों में स्नान करके प्राप्ति की है, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो गा गा के हुई है। आखो जी धन धन गुरु गुरु नानक। नानक। तो तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। तेरे बगैर मैं किसको जानता हूं? सच्चे पातशाह इतनी कृपा कर, इतनी कृपा कर, इतना आशीर्वाद दे कि मैं नित प्रति तेरे गुण गाऊं। तो ऐसी सुखमनी साहब की अमोलक वाणी में, जिसका कोई मूल्य नहीं दे सकता, प्यारी साध संगत जी, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह 20वीं अष्टपदी में, 24 अष्टपदियां हैं, 20वीं अष्टपदी में ये बड़ा ही खूबसूरत शब्द है। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह समझाते हैं संसार को कि सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया। पातशाह कहते हैं उस प्रभु को क्यों बिसर जाएं, क्यों भूल जाएं, वो क्यों हमारी याद से बाहर हो जाए, जिसने हमें इतना कुछ दिया है। ये सारी दातें देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो दे दे के नहीं थक रहा, सासंग यूं ले लेके थक गए। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सासंग धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्चे पातशाह समझाते हैं, सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया। वो प्रभु, वो अकाल पुरख परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, वो हमें क्यों भूल जाए, वो हमारी याद से क्यों बाहर हो जाए, वो हमारे सिमरन से क्यों बाहर हो जाए, याद में उसके अलावा कोई और क्यों हो जाए, क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दिया है। सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, जिसने हमें ये जिंदगी दी है, जिसने हमें ये अमोलक जीवन दिया है, जिसने हमें ये अमोलक श्वास दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हीरे लालों से भी जो कीमती श्वास है, अमोलक श्वास है, जिसका कोई मूल्य नहीं दे सकता, तो प्यारी साध संगत जी नाम ना जपा तो फिर ये श्वास समझ लो हमने कौड़ियों के भाव बेच दिए। आपको जी धन गुरु नानक। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। आओ करो कृपा जी, कोई भी रचना बाजी नहीं। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों
बाबा नंद सिंह जी महाराज धन गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करते थे। गले में पल्ला डाल के झोलियां अटके अरदास करते थे, सच्चे पातशाह हे निरंकार स्वरूप धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, न विसरी न विसारी न भूली न भुलाई, आप दयानु आपदा करी, आप दयानु आपदा करी, जैसे भी हो बस अपना बना ले सच्चे पातशाह, और कुछ नहीं मांगे जी। आज मेहरों के घर में आ गए हो, आज बख्शीशों के घर में आ गए हो प्यारी साध संगत जी। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के चरणों में अरदास कर लो, सच्चे पातशाह न विसरी न विसारी न भूली न भुलाई, बस आप दयानु आपदा करी, अपना बना ली। बस गिरने में देरी है, एक बार गिरने में ढहने में देरी है, उसके बख्शने में कोई देरी नहीं। तो साध संगत जी गिरे कौन? गिरने का मतलब ये नहीं है कि लेट गए तो उसका मतलब गिरना है। आपको जी धन गुरु नानक। गिरने का मतलब तो ये है कि अपनी चतुराई को छोड़ दी। गिरने का मतलब है अपनी समझ उसको छोड़ दी, उससे आगे निकल गए। गिरने का मतलब है अपनी अकल वो बाहर छोड़ के आ गए, गुरु के चरणों में गिर गए। ये होता है अंदर से गिरना, और बाहर से गिरना तो फिर तो वो दुनिया है बतेरी। करोड़ों लोग बाहर से गिर रहे हैं दिखाने के लिए, दुनिया किरत देख रही है, दुनिया ऊपर से देख रही है कि फलाना बंदा बड़ा धार्मिक है, बड़ा गिर रहा है, बड़ी सेवा करता है, बड़ा पाठ करता है। साध संगत जी नितनेमी हो सकता है, प्रेमी नहीं। आपको जी धन गुरु नानक। नितनेमी हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता। बड़ी सेवा कर रहा है, साध संगत जी सेवा हो सकता है दिखाने के लिए कर रहा हो, जबरदस्ती कर रहा हो, अपने नंबर बनाने के लिए कर रहा हो। आपको जी धन गुरु नानक। जो सचमुच सेवा करेगा तो एक एक संगत को परमात्मा का रूप जान के करेगा। आपको जी धन गुरु नानक। संगत को लंगर छकाएगा तो ये नहीं सोचेगा संगत लंगर छक रही है, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह आप लंगर छक रहे हैं। आपको जी धन गुरु नानक। बड़ा मुश्किल है, दिखावा करना बड़ा आसान है, दुनिया दिखावे पे मरती है, तो हम भी दिखावे पे मरने लगे हैं। मुझ समेत, मुझ पाखंडी और दिखावे करने वाले समेत मैं पहले अपने आप को गिन रहा हूं, किसी दूसरे को नहीं। तो गुरु महाराज से अरदास करनी है, सच्चे पातशाह इस दिखावे की दुनिया से मुझे बाहर निकाल दो, मुझे समर्पित होना है। सच्चे पातशाह तेरे चरणों में गिरना है, मुझे तो गिरना भी नहीं आता, जब तक गिरूंगा नहीं तू बख्शेगा नहीं। सच्चे पातशाह कृपा कर, गिरना भी तू ही सिखा दे। आपको जी धन गुरु नानक। ढहना भी तू ही सिखा दे। आपको जी धन गुरु नानक। तेरे चरणों में गिर गया तो फिर तूने अपने आप उठा लेना। आपको धन गुरु नानक। तेरी बाह मैंने नहीं फड़नी, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, मेरा मन डोलता है मैं छोड़ दूंगा। सच्चे पातशाह मैं कमजोर हूं, मैं छोड़ दूंगा, कृपा कर मैं तेरा हाथ ना पकड़ू, तू मेरा हाथ पकड़ ले। आपको जी धन गुरु नानक। तो साध संगत जी न विसरी न विसारी न भूली न भुलाई, यही अरदास करनी है सच्चे पातशाह से। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज एक साखी संगत को सुनाया करते थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज एक बहुत प्यारी साखी कहते थे, वचन करते थे। एक राजे के दरबार में ना एक भंगन, जो कहते हैं सफाई करने वाली, झाड़ू देने वाली, उसने रोज आना राजे के दरबार के बाहर, महल के बाहर उसने झाड़ू देनी, साफ सफाई करनी, उसका नियम था। आपको जी धन गुरु नानक। उसका रोज का नियम था, उसने झाड़ू देनी। तो साथ संगत जी गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाए हो, ठंड हो, आंधी चले, तूफान आए, बारिश हो, कोई मतलब नहीं, उसने नियम था, उसका नियम था, बिना नागा उसने राजे के दरबार के बाहर वो सेवा करनी, झाड़ू देनी, साफ सफाई करनी। एक दिन राजा की नजर पड़ गई। आपको जी धन गुरु नानक। राजा देख रहे कितनी गरीब है, फटे कपड़े, मैले कुचेले कपड़े, पैर में कभी कभी तो जोड़ा भी नहीं होता था, नंगे पांव आ जाती थी सेवा करने।
साध संगत जी, राजा ने जब हालत देखी, राजा को तरस आ गया। अब राजा सोचता है क्यों ना मैं इसके लिए कुछ करूं, क्योंकि ये दया का भाव पैदा करने वाला भी वही है। कोई ये सोचे कि मैं खुद अपने आप दया कर रहा हूं, वो नहीं कर सकता। और जब तक हृदय में दया नहीं है, जरूरतमंद के लिए दिल में कोई दया के भाव नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो साध संगत जी, जिसके हृदय में दया नहीं है, गुरु साहब कहते हैं फिर वो धार्मिक भी नहीं हो सकता। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तौल तरम दया का पूत, वाणी कहती है ना। तो एक जो धार्मिक व्यक्ति, जो कोई बोले कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, बड़ा नाम जपता हूं, तो अगर उसके दिल में दया नहीं है, प्यारी साध संगत, फिर वो नाम नहीं जप रहा, वो निरे पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जगाती लुटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छुटे। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पाखंड करने में तो हम सब आगे, पाखंड करने में तो सब आगे। कहीं गुरुद्वारे में सेवा की, कोई एक पत्थर भी लगा दिया तो उस पे मेरा नाम चमकना चाहिए। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेठ आया गुरुद्वारे, वो फर्श पे कुछ ढूंढ रहा था। ग्रंथी कहता है, लगता है सेठ जी तुम्हारा कुछ खो गया है। कहता है हाँ, बड़ी कीमती चीज खो गई है। सेठ ने सोचा शायद पैसे खो गए, कोई सोने की अंगूठी खो गई है, तो ला मैं ढूंढ दूं। कोई पैसे खो गए ना भाई, अच्छा कोई सोने की चैन, कोई अंगूठी खो गई, क्योंकि सेठ अमीर था। ग्रंथी ने सोचा भाई ऐसी कोई चीज खो गई होगी, कोई पर्स गुम गया, कोई और कीमती कागजात गुम गए। तो सेठ हर चीज में कहने लगा, ना पैसे खोए हैं, ना सोने की कोई चीज खोई है, ना कोई और कीमती चीज खोई है। ग्रंथी हैरान, क्या खो गया है? सेठ कहता है पिछले साल ये मैंने टाइल्स लगवाई थी, इस पे अपना नाम लिखाया था, वो नाम ढूंढ रहा हूँ खो गया। आप कुछ धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिल मात्र सेवा कर ले, निष्काम होगी, दर पे परवान हो जाएगी। और जो पाखंड से की, तो फिर तो दुनिया ही पाखंड पे चल रही है, मुझ समेत। प्यारी साध संगत, आज तो इस साखी के साथ साथ, कीर्तन के साथ साथ अरदास भी करनी है। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप बनाना चाहते हो उस तरह बना लो, मेरी औकात नहीं है कि मैं उस तरह बन सकूं। हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, गुरु सदगुरु संग कीरे हम थापे। ये तो तेरी वडियाई है गुरु नानक सच्चे पातशाह, जो तूने हमें थाप दिया है, जो तूने हमें आशीर्वाद दिया है। इस चिट्टे चोले के पीछे, ये जो सफेद कपड़े हमने पहने हैं, इसके पीछे क्या पता कितने दाग छुपे हैं, जो संगत के सामने आ जाए तो मुंह दिखाने लायक भी न रहे। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो तूने बख्शा है, तूने कृपा की है, तू गवा रहा है, तू कीर्तन कर रहा है, कीर्तन भी तूने करना, श्रोता भी तू है, वक्ता भी तू है। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो साध संगत जी, ये गुरु की कृपा होती है, जो हृदय में दया का भाव वो पैदा करता है। किसी जरूरतमंद को देख के तरस आ जाए कि क्यों ना मैं इस गरीब की लड़की की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लूं, लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं है, कुछ मदद कर दूं, कुछ और योगदान दे दूं। साध संगत जी, ये दया पैदा करने वाला भी वही है। तो प्यारी साध संगत जी, गुरु से अरदास करनी, सच्चे पातशाह हृदय में बिल्कुल दया नहीं है, ये दया तू पैदा कर दे, क्योंकि दया होगी तो फिर धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है, धर्म अपने आप जिंदगी में आ जाएगा। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा को बड़ी दया आ गई। साखी चल रही है ना, बाबा जी सुनाते थे, बाबा नंद सिंह जी महाराज, कोई को मन गढ़ंत साखी नहीं है, ये महापुरुषों के वचन है। कई बार साथ संगत से बीच में कोई प्रेमी होते हैं, मेरे से पूछ लेते हैं, भाई साहब ये साखी कहाँ लिखी है? ये तो गुरु साहब की साखी में नहीं है। अब गुरु साहब के शब्द ये भी कहते हैं कि हर किया कथा कहानियां, सिर्फ कथा नहीं, हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाई। अब कई मुझसे पूछते हैं, सवाल कर लेते हैं, हमने तो राजा को नहीं देखा, हमने तो उस भंगन को नहीं देखा, हम कैसे मान ले साखी सच है झूठ है? तो जो साखियां सच हैं उसमें तो आपने किसको देखा है? ये सब विश्वास के ऊपर होता है। और जो साखी महापुरुष ने सुना दी, धन धन बाबा नंद सिंह महाराज जी ने जो साखी सुनाई, जो परम पूज संत सुजान सिंह जी महाराज साखी सुनाते थे, जो संतों को सुनाते थे, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या बाबा नंद सिंह जी महाराज झूठी साखी, मनगढ़ंत साखी सुनाते थे?
और अगर किसी कहानी को सुन के मन के कपाट खोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर झूठी है तो भी सच्ची है। ठाकुर जी धन धन गुरु गुरु नानक। नानक। मतलब तो सीखने से है ना। अगर कोई कहानी किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना करके और परमात्मा से जोड़ दिया, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दसों पातशाहियों की जोत से भी जोड़ दिया, तो प्यारी साध संगत फिर वो झूठ झूठ नहीं जिससे भला हो जाए। आखो जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवल तो ये साखी सच है, पर एक टूक मात्र बात आ गई तो आपके चरणों में साझी कर ली। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ये सच्ची कहानी सुनाते थे, ये कोई मनगढ़ंत कोई मिथ्यास नहीं, इतिहास है। बाबा जी कहते थे जब वो रोज का नियम था उस बीबी का झाड़ू देने का, सफाई करने का, राज्य को तरस आ गया, हृदय में दया का भाव जो उस अकाल पुरख परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु ने आप पैदा किया, तो राजे को तरस आया। राजा सोचने लगा कुछ न कुछ करूं इसके लिए। अब राजा क्या करता है, उस बीबी के आने से पहले कुछ देर पहले अपने महल की छत पे चढ़ जाता है। आखो जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो महल की छत पे चढ़ता है और योजना आती है, राजे के हाथ में कोहिनूर हीरा, जो आज ढूंढने से भी नहीं मिलता। पहले राजा महाराजाओं के पास होते थे हीरे, तो राजा महल की छत पे चढ़ गया, कोहिनूर हीरा। राजा योजना के अनुसार क्या करता है, वो हीरा कूड़े के ढेर में फेंक देता है और महल की छत पे चढ़ के अब एक दीवार के ओले, दीवार के साइड में खड़ा हो जाता है कि शायद अब भंगन आएगी, अब झाड़ू लगाएगी, तो अब ये हीरा उसको मिलेगा, हीरा लेके फिर घर चली जाएगी, कल से नहीं आएगी। आखो जी धन गुरु नानक। और जैसी वो भंगन आई, झाड़ू लगाने लगी और भंगन को जब वो हीरा मिला, अरे साध संगत जी, रोज के नियम अनुसार जब वो झाड़ू लगाती है, हीरा मिलता है, भंगन डर जाती है, इधर उधर कोई देख न ले, घबरा जाती है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, कहीं राजा मुझे सजा ना दे दे। मन में उल्टे सीधे ख्याल भी चल रहे हैं, पर देखती है ना दाएं कोई ना बाएं कोई, न सज्जे ना खब्बे, न आगे ना पीछे, ऊपर नीचे कोई नजर नहीं आता। साध संगत जी वो हीरा अपने पल्लू से बांध रही थी। आपको जी धन गुरु नानक। बस राजा को मिल गई संतुष्टि, राजा खुश हो गया। राजा कहता है मेरा काम हो गया, जो मुझे करना था वो हो गया। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा निश्चिंत होके सो गया, इसका काम हो गया, अब ये कल से नहीं आएगी। प्यारी साध संगत जी, अगले दिन जब राजा नींद में था, बस जिसको कहते हैं ना, सो भी रहा है और नहीं भी सो रहा, पूरी गहरी नींद में नहीं था, उठने का बस टाइम होने ही लगा था, हल्की सी कोई नींद खुली, आंखें बंद है, नींद खुली, राजा को कुछ आवाज सुनाई दी। राजा ने बाहर आके देखा कि वो बीबी तो फिर झाड़ू दे रही है। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बीबी तो फिर झाड़ू दे रही है, भंगन तो फिर झाड़ू देने आ गई। राजा बड़ा हैरान कि इतना कीमती हीरा, कोहिनूर हीरा, उसने अपने पल्लू से बांधा, आज फिर ये झाड़ू देने आ गई है। राजा से अब रहा नहीं गया, राजा आखिर बाहर आया, कहने लगा तुझे कल कुछ मिला नहीं यहाँ पे झाड़ू देते हुए? तो कहने लगी, राजन मिला था बड़ा कीमती हीरा, कोहिनूर हीरा, वो मैंने पल्लू से बांध लिया, वो जब मैंने बेचा तो वो अपार धन मुझे मिला कि जिंदगी भर मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे वो आराम से खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, मेरे परिवार का गुजारा अच्छे से होगा, मेरी गरीबी कटी गई। शुक्र है ऐसा कीमती हीरा मुझे इस कूड़े के ढेर में मिला, उस परमात्मा का शुक्र है। राजा बड़ा हैरान, तेरी गरीबी कटी गई, तेरे बच्चों का पालन पोषण होगा, तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सारी बातें तू मान रही है। राजा बड़ा हैरान। राजा कहता है कि बात पूछूं? कहती हाँ राजन पूछो। राजा कहता है इतना सब कुछ तू मान रही है, कीमती हीरा है, इतना अपार धन तुझे मिला है, तेरी गरीबी कटी गई, तुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। राजा सोच में पड़ गया, कहने लगा मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे पूछने दे, बीबी तू आज यहाँ फिर दोबारा क्या करने आई है? आंखों जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो फिर क्या करने आई है यहाँ पर?
वो हंस पड़ी, हंसने लगी। राजा कहता है हंस क्यों रही है, कारण क्या है, कुछ बता तो सही, मेरी समझ से बाहर है, मेरे सिर के ऊपर से निकल रही है। और कुछ धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। तो हाथ जोड़ के कहने लगी, राजन जिस दर पे झाड़ू लगाने से इतनी रहमतें मुझे मिली, जिस दर पे झाड़ू लगाने से इतनी बख्शिश मेरे ऊपर हो गई, जिस दर पे सेवा करने से मेरी उम्र भर की गरीबी कट गई, उस दर को मैं कैसे छोड़ दूं, मरते दम तक इस दर की सेवा करूं। और कुछ धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साध संगत धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक। तो फिर सो क्यों बिसरे जिन्हें सब कुछ दिया, जिसने सब कुछ दिया है उसको मैं क्यों बिसर जाऊं, मैं क्यों भूल जाऊं। वो राजा का दर नहीं छोड़ सकती, वो दुनियावी राजा है जिस दर से एक कीमती हीरा मिला है, या तो उस हीरे से भी ज्यादा कीमती श्वास मिले हैं जो परमात्मा ने दिए हैं, मैं उस मालक का दर कैसे छोड़ दूं। आपको जी धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी साखी है। गुरु महाराज समझाया करते थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज संगतों के बीच में बैठ के वचन करते थे, और जब ये साखी संगत सुनती थी फिर निहाल होती थी। ये महापुरुषों के वचन है प्यारी साध संगत। आज हमने यही पल्ले ले जाना है, जो आज की साखी का जो मुख्य सार है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। जैसे पोयम का सेंट्रल आइडिया होता है ना, ऐसे इस साखी का, इस कीर्तन का सार ही यही है। क्या? अब मेरे साथ सब बोलो, न विसरी न विसारी न पुली न पुलाई, आप दयानु आपदा करी, आप दयानु आपदा करी। आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना तो तू मुझे भूले और ना मैं तुझे भूलूं, सच्चे पातशाह बस इतनी कृपा कर दे, मोहे ना विसारो मैं जल तेरा। कितना खूबसूरत शब्द गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सुखमनी साहब की वाणी में लिखा है। सुखमनी साहब में तो सारे के सारे शब्द ही खूबसूरत हैं, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। पर क्योंकि ये शब्द गुरु महाराज ने आज सेवा ली है तो इसी शब्द की बात कर रहे हैं। तो प्यारी साध संगत, कितना खूबसूरत शब्द है, कितना खूबसूरत शब्द है कि सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके चरणों में मेरी बेनती है वो जरूर पढ़ लो। जिन्होंने पढ़ा है वो दोबारा पढ़ लें, जिन्होंने हाजिरी नहीं लगाई है वो हाजिरी भी लगाए। और इससे पहले कि हाजिरी दोबारा लगाई जाए, प्यारी साध संगत आपके चरणों में मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, ये सी दास रेडियो महारानी ग्रुप, ये इनका एफएम रेडियो चैनल है, इंटरनेट एफएम रेडियो। तो साध संगत जी, ये ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको मिल सकता है, कई जगह यूट्यूब पे शेयर किया है, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा ये लिंक, सोशल मीडिया पे, और एक दूसरे के साथ शेयर करने, क्योंकि ये इन गुरुमुख प्यारों का बहुत ही प्यारा खूबसूरत उपराला है। देखो, जब कीर्तन होता है तो पंजाबी में व्याख्या होती है, लेकिन मुझे इनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं इन्होंने यही बात बोली कि हिंदी में व्याख्या करूं। वो इसलिए क्योंकि जन जन तक, हर एक के हृदय तक ये गुरबाणी की व्याख्या और ये गुरबाणी का कीर्तन पहुंचे। ये सी दास रेडियो महारानी ग्रुप वालों की ये जो एक कोशिश है, तो तुच्छ बुद्धि अनुसार जो समझ में आता है आपके साथ साझा कर ले। तो ये मत सोचना कि आपको समझा रहे हैं, इतनी तो दास की औकात नहीं है कि आपको कुछ समझा सके। बस सिर्फ एक जो तुच्छ बुद्धि अनुसार जो महापुरुषों की संगत से सीखा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ गलती हो तो मेरी झोली में डाल देना, जो बात अच्छी लगे वो अपनी झोली में ले जाना, जो गलतियां बेअदबियां हो गई मेरी झोली में डाल दो। तो साध संगत जी, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें नीचे एक फीडबैक का ऑप्शन आता है, मेरी आपके चरणों में हाथ जोड़ के बेनती है वो फीडबैक जरूर दें, जरूर दें, उसमें जरूर लिखें। हम ये नहीं चाह रहे कि आप हमारी तारीफों के पुल बांध दें, लेकिन जो आप सच है वो लिखें। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, कीर्तन तो अच्छा ही होता है, कीर्तन मीठा होता है, खराब कब होता है। पर साध संगत जी, फिर भी कोई चीज दिल पे लगती है, आपको वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है, वाकई में कुछ ये जो वचन महापुरुषों के जो झोली में पड़ रहे हैं, सबकी झोली में गिर रहे हैं ये वचन, अगर वाकई में आपके जीवन को बदलने की समर्था जो तुच्छ बुद्धि अनुसार अगर थोड़ी बहुत भी है दास के अंदर, अगर
100 लोग सुन रहे हैं तो एक की भी अगर जीवन बदल गया, 1000 लोग सुन रहे हैं, 5 लोगों का भी जीवन बदल गया, साथ संगत जी ये कीर्तन सफल हो गया, इनका प्रयास सफल हो गया। तो मेरी आपके चरणों में बेनती है कि जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसी में नीचे एक फीडबैक का ऑप्शन आता है। जब भी आप हर बृहस्पतिवार, एवरी थर्सडे, हर बृहस्पतिवार, हर वीरवार सुबह 6 से 7 ही कीर्तन सुने, ये फीडबैक जरूर दें आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और क्या आप इसको आगे और कंटिन्यू सुनना चाहते हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जितना आप सहयोग देंगे, आपके बल देने से ही हमें बल मिलता है, आपके आशीर्वाद से हमें ताकत मिलती है। अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिला तो ना मैं गा पाऊंगा, ना ये रेडियो चैनल वाले काम कर पाएंगे। तो हमें साथ संगत का आशीर्वाद चाहिए, आपके ऊपर ऑर्डर जमाने के लिए नहीं आए। आप ये मत सोचो कि आप पे हुक्म चला रहे हैं, आपके चरणों के सेवादार हैं, आपके दास हैं, गुरु नानक के घर के कुत्ते हैं। गुरु नानक साहब की बाणी कहती है, गुरु ग्रंथ साहब की, हम कूकर तेरे दरबार सच्चे पातशाह, मैं तेरे दर का कूकर हूं, कुत्ता हूं, सच्चे पातशाह बख्श दे मुझे। प्यारी साध संगत जी, आपके चरणों के सेवादार हैं, बस सिर पे हाथ रख के से ये बख्श देना। और जैसे आप सेवा लेते आ रहे हो, इतनी रहमत, इतनी बख्शिश कर देना कि ये सेवा ऐसे ही लेते रहना, और इस प्रोग्राम को रोकना मत, और इस प्रोग्राम को आगे चलाना। अब ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, ना रेडियो महारानी वालों के हाथ में है। तो आपके चरणों में विनती है, उस फीडबैक में चाहे आप ज्यादा कुछ ना लिखें, सिर्फ आशीर्वाद ही लिखें कि गुरु महाराज कृपा करें, हमारे लिए यही बहुत है। आपका आशीर्वाद और हमें मिलेगी ताकत, हमें मिलेगा बल, और फिर जब बल मिलेगा तो फिर कीर्तन में और खूबसूरती और रस पैदा होगा। तो सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, आओ कोई भी रस ना वांझी न रहे। प्यारी साध संगत, जितनी भी संगत इस वक्त सुन रही है, मेरे सबके चरणों में हाथ जोड़ के विनती है, सारे मिलके गाओ जी। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन दिया, सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, 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 सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, जिन सब किछ दिया, 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 सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया। इतनी सेवा दर के प्रमाण करना, साथ संगत जी आशीर्वाद देना, इसी तरह कीर्तन की सेवा करके अपना जीवन सफला करते रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। गुरु महाराज जत्थे को भी और सी दास रेडियो महारानी FM रेडियो जो चैनल है उसको भी चढ़ती कला में रखे और तरक्कियां बख्शे। साथ संगत जी भूल चुक माफ करनी, फिर आपके चरणों की धूड़ी लेंगे। प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साथ संगत जी आवाज नहीं आई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।